नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको द्वादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान जी की जय, तुलसी माता की जय। पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानव राजा जलंधर से संपन्न हो गया। राजा जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठी आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को न हरा सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास पहुँचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि भगवान दूसरा कोई उपाय हो तो बताइए, लेकिन हमारी मदद जरूर कीजिए। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा। उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काट कर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा जिन्होंने जलंधर का रूप रखा था। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए पर कुछ बोल न सके। वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वे अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में भी रहूँगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ पूजा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी। कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। साथ ही देव उठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान जी की जय, तुलसी माता की जय। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे। धरती पर आए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर माँ लक्ष्मी ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ करके अपनी बात मनवा ली और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल ही रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी
और माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई थी कि पति देव से क्या वचन देकर आई हैं, और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लिया। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू। तब भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी लेना नहीं चाहिए और साथ ही अपना वचन को भी याद दिलाए। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने भूल की है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने फूल बिना पूछे तोड़ लिए हैं यह एक प्रकार की चोरी है, इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहो, उसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के माली के घर गईं। घर क्या, एक झोपड़ा था और माली का नाम माधव था। माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा कर रहे थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण सी गरीब औरत बनकर जब माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी, बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का माली था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो भी मैं गुजारा करना पड़ता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं वैसे में खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े पर शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक माधव के घर पर नौकरानी बनकर रहीं। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उसके दूसरे दिन से ही माधव को इतनी आमदनी हुई फूलों से कि शाम को ही एक गाय खरीद ली। धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिए। बेटियों और बीवी ने गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला ने आने के बाद ही मिला है, इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। और अब 3 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेतों में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे यह तो मेरी मुँह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत हैं, और पहचान लिया कि यह तो माँ लक्ष्मी हैं। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हे माँ हमें माफ़ कर दो, हमने आपसे अनजाने में घर की और खेत की काम करवाई। माँ यह कैसा अपराध हो गया, माँ हम सबको माफ़ कर दो।
अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराईं और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार के सदस्यों की तरह। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे हुए रथ पर बैठकर बैकुंठ को चली गईं। इस कहानी में माँ लक्ष्मी का संदेश है कि जो दयालु और साफ दिल के होते हैं मैं वहीं निवास करती हूँ। हमें सभी मनोकामनाओं की मदद करनी चाहिए और गरीबों से गरीबों को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान जी की जय। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया माई रहती थी। वह अपने पति, बेटे और बहू के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। बुढ़िया गणपति जी की भक्त थी। वह हर सुबह गणपति जी की पूजा करती और बाद में कुछ समय उनके ध्यान में बैठ जाया करती थी। एक दिन जब बुढ़िया ध्यान में बैठी थी तब उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर गणपति जी उसके सामने प्रकट हो गए और बोले, माई, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वे मांग ले। बुढ़िया बोली, हे गणेश जी महाराज जी, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गई, मैं आपसे और क्या मांगूँ। गणेश जी ने कहा, ठीक है, तू अपने घर वालों से पूछ कर जो चाहिए वे मांग ले, मैं कल फिर आऊँगा। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया पूजा पाठ और ध्यान पूरा करके अपने बेटे और बहू को बुलाती है और उनसे पूछती है कि वह गणेश जी से क्या मांगे। बुढ़िया का बेटा कहता है कि धन मांग ले और बहू कहती है कि नाती मांग ले। बुढ़िया ने सोचा कि घर वाले तो सिर्फ अपना मतलब का ही सोच रहे हैं, इसीलिए वह अपने पड़ोसन से पूछती है कि वह गणेश जी से क्या मांगे। उसकी पड़ोसन कहती है कि तू धन लेकर क्या करेगी, तू अपने लिए ही आँखों की दृष्टि मांग ले, जिससे तेरी बाकी की ज़िंदगी बिना तकलीफ से ही गुजर जाए। पड़ोसन की बात सुनने के बाद बुढ़िया घर वापस आती है और सोचती है कि मैं भगवान से ऐसी चीज़ मांगूंगी जिससे मेरा भी भला हो जाए और मेरे परिवार का और सबका भी भला हो जाए। दूसरे दिन वह बुढ़िया जब गणेश जी की पूजा करके ध्यान में बैठी थी तब गणेश जी फिर से उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। गणेश जी बुढ़िया से पूछते हैं, माई, तूने क्या सोचा, तुझे क्या चाहिए, तुझे जो चाहिए मैं तुझे दूंगा। बुढ़िया माई बोलती है, हे गणेश भगवान जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरी आँखों की दृष्टि दें, अमर सुहाग का वरदान दें, निरोगी काया दें, समस्त परिवार को सुख दें, नाती पोते दें, 9 करोड़ की माया दें और अंत में मुझे मोक्ष वरदान दें। गणेश जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बुढ़िया तू तो बड़ी बुद्धिमान है, लेकिन मैंने कहा था कि जो तुझे चाहिए वह मैं तुझे दूंगा, इसीलिए तुझे यह सभी चीज़ें मिल जाएंगी। ऐसा कहकर गणेश जी ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया जब ध्यान से उठती है तो देखती है कि उसकी आँखों की रोशनी वापस आ चुकी है और उसकी झोपड़ी की जगह एक आलीशान महल बन गया है। जैसे बुढ़िया को उसकी इच्छा के अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सब भक्तों पर कृपा करना और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय।